सिर्फ मोमिनपुरा नहीं, सिर्फ हंसापुरी नहीं, ये पूरे के पूरे सेंट्रल नागपुर में जितने भी लोग थे जिन्होंने ये सब देखा या जिनको उनके आधार पे, उनके पिछले नाम के आधार पर जिनको उठाया गया, वो आके बात करने के लिए तैयार थे कि हमको किस तरीके से बिना नोटिस दिए या बिना कोई कार्रवाई किए हमको घर से उठा के बेदम मारा गया और हमको 14 घंटे 18 घंटे मारने के बाद, जानवरों की जैसे हमको मारने के बाद हमको छोड़ दिया गया ये बोल के कि तुम लोग बेगुनाह। तो ये परिस्थिति आज नागपुर में है कि कोई अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है, कोई अपनी कंप्लेंट फाइल करना चाहता है, तो भी वो आगे से आके बात नहीं करना चाहता। हम खुद एक मतलब इतने बड़े पक्ष के हम छोटे से कार्यकर्ता है, अगर हमारे ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कोई मतलब ये कोई आंदोलन तो है नहीं, यहाँ पे भी अगर आईबी की पुलिस वालों की नजर है तो आप समझिए उस दिन ही जो दंगल घटी उसमें भी आईबी की और पुलिस वालों की नजर थी। दीदी जा सकते पास करा, पास करा, इकडे पास करा, इकडून पास करा मधातच कशाला आला? इकडून बोलो आप कंटिन्यू चलने दो, आप उसको रख दो, पास कर एक कारखाने में एक व्यक्ति एक दूसरे पक्ष का वो वहां पे काम कर रहा था। उस दिन उसका सीसीटीवी फुटेज उसके पास है, उसके साथ साथ और 6 लोग थे, वो अपने घर पे ही थे। उनका भी, उनके बस्ती के जो लोग हैं उनका खुद कहना है कि ये लोग हमारे सामने इफ्तारी कर रहे थे। उनको बेदम रात में उठाया गया और उनको ये बोला गया कि हमारे पास फुटेज और तुम उस दंगे में शामिल थे, उनको भी मारा गया। इसकी जवाबदारी जो है क्या वो होम मिनिस्ट्री ने लेनी चाहिए, ये हमारा उनसे सवाल है। बहुत सारे सवाल है जो पुलिस के ऊपर भी उठते हैं। बेशक पुलिस वालों की वजह से दंगा रुका, बेशक पुलिस वालों ने उनका काम बेहतरीन किया, लेकिन क्या ये निष्पक्ष कार्रवाई हुई है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप देखिएगा कि नाम के आधार पर अगर उठा के मारा जा रहा है तो कुछ लोग जो है वो खुले में आके, मतलब इनके कार्यकर्ता छोड़िए, इनके छुड़वैया, इनके नेता छोड़िए, इनके बजरंग दल के लोग छोड़िए, तो सबको छोड़ दीजिए। इनके कैबिनेट मिनिस्टर आप लोग रोज खुद कवर कर रहे हो इस चीज को। इनके कैबिनेट मिनिस्टर खुद आके क्या क्या अनाप शनाप ये लोग बयान दे रहे हैं, तो क्या इनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री जो नागपुर से ही आते हैं, नागपुर के ही बेटे और नागपुर के गढ़ में अगर ये सब हो रहा है तो इसकी जवाबदारी उन्होंने ली है क्या, ये हमारा सवाल है उनसे। आप देखिएगा कि कुछ महीनों पहले जब सोमनाथ सूर्यवंशी को जब कस्टोडियल डेथ में जब उसको मारा गया, कस्टडी में लेके जब उसको मारा गया, तब छाती ठोक के हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि उसकी जो मृत्यु हुई है वो दमा की वजह से हुई है। और अभी जो आह्वान हमारे पास आया, और माननीय श्रद्धेय बाबा साहेब अम्बेडकर ये एक इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान का मान अपना के अब वो एक न्यायिक प्रक्रिया में है, और मुझे ये और सबको ये उनसे आशा है कि सोमनाथ के परिवार को यहाँ पे न्याय मिलेगा। लेकिन क्या सोमनाथ के अलावा जितने एट्रोसिटीज पुलिस वाले कर रहे हैं या जितने एट्रोसिटीज ये गृह मंत्रालय के जो लोग करवा रहे हैं, इसके ऊपर कौन प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, ये हमारा सवाल है। आपके खुद साथी लोगों ने जिन्होंने दोनों बाजुएं दिखाई, आपके पत्रकारों ने, नागपुर के ऐसे लोकल डिजिटल मीडिया के भी लोग हैं जिन्होंने दोनों पक्ष दिखाया कि दोनों पक्षों के ऊपर पथराव हुआ, दोनों पक्षों के लोगों ने पथराव किया, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक पक्ष के ऊपर हो रही है, तो उस पत्रकार को भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया और पहले उसको नोटिस दिया गया 152, मतलब देशद्रोह, राजद्रोह, और जब एफआईआर होती है तो उसमें राजद्रोह नहीं होता। तो क्या पत्रकारिता की आवाज को भी दबाने की जो षड्यंत्र चल रहा है, इसके ऊपर भी वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। आप देखिएगा कि हम लोगों ने जब ये बात रखी, जिम्मेदारी से रखी कि कुरान की जितनी भी आयत है उसमें कहीं पे भी पत्थर उठा के मारना लिखा हुआ नहीं है। चाहे वो भगवत गीता पढ़िए, चाहे आप कुरान पढ़िए, कहीं पे भी पत्थर उठा के मारना ये सिखाया किसी भी धर्म में नहीं है। तो जिन दंगलियों ने, जिन दंगाइयों ने ये सब किया, उनके ऊपर तो आप बिल्कुल कार्रवाई करो, लेकिन क्या संविधान ने आपको अधिकार दिया है क्या? अगर मैं मर्डर करता हूं तो इसके लिए जिम्मेदार मेरे माँ बाप है क्या? कुछ दिनों पहले
जो मुख्य आरोपी है, जिसको मास्टरमाइंड बताया गया, जो अभी तक कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ है, ये न्यायालयीन प्रक्रिया है और वो अगर प्रूव होता है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन क्या उसके माँ बाप को देनी चाहिए? उसकी माता जी के नाम पे वो घर था फहीम खान के। महानगर पालिका इतनी सजग है और इतनी अच्छी और इतनी अनकरप्टेड है कि महानगर पालिका ने 90% यहाँ के जो घर है नागपुर के और जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है वो सैंक्शन ही नहीं है। सैंक्शन प्लान में तो वो है ही नहीं, तो क्या उनको तोड़ा गया? 48 घंटों के अंदर मैंने आरटीआई फाइल किया था, ये मैं आप पत्रकारों को बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये आरटीआई मैंने फाइल किया था महानगर पालिका और एनआईटी के ऊपर कि आपने, ये लक्ष्मीनगर जोन का है, ये लक्ष्मीनगर जोन में कितने जो कमर्शियल जो हॉस्पिटल्स है या कमर्शियल जो बिल्डिंग है जो अनसैंक्शनड है, जिनके पास पार्किंग नहीं है या जिन्होंने यूएस मतलब अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन किया है, उनके ऊपर कार्रवाई कब की गई? तो ये मैं आश्चर्यचकित होता हूं यहाँ पे महानगर पालिका जो 48 घंटों के अंदर गरीबों के मकान बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए जो तैयार है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि मान के चलिए यहाँ पे एक गेटवे हॉस्पिटल है धनतोली में, यहाँ पे उनको अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन के लिए 2 अप्रैल 2024 को उनको नोटिस दिया गया और उनको कब तोड़ा गया? 7 जून 2024। 7 जून 2024। तो ये कौन सा संविधान है मेरे भाई, जहां पे अगर आरोपी ने दंगा किया है तो उसके मां का घर तोड़ना, उसको बेघर करना? ये बाबा साहब का तो संविधान नहीं बोलता, शायद मनुस्मृति का बोलता होगा। और यही हमारा जो गृह मंत्रालय है वो मनुस्मृति लागू करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, इसका भी हम लोग निषेध करते हैं। हम लोग किसी की हिंसा, किसी भी जारपोड़ का हम लोग समर्थन नहीं करते, लेकिन इसी के बहाने अगर आप किसी भी बेगुनाह को अगर आप उठा के बेदम मार रहे हो, चाहे वो एक पत्रकार हो, चाहे वो एक युवा हो, शक के आधार पे उसको अगर आप मार रहे हो, तो एक न्यायालयीन प्रोसीजर है। यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के कई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको पता है कि अगर किसी भी आरोपी के घर जाना है या किसी भी आरोपी को अगर अरेस्ट करना है तो उस आरोपी को एक नोटिस दिया जाता है। तो मतलब इसकी जो पुष्टि है, ये मैं आपको जो बता रहा हूं, इसकी पुष्टि सरकार ने करनी चाहिए। सरकार ने कहा कि हम लोगों ने कितने किए उन्होंने एफआईआर, कुछ पता है कितना है? 12 एफआईआर किए। हमारे पास जो एक जानकारी आई है कि कम से कम 1200 लोगों को डिटेन करके नागपुर के लॉकअप में रखा गया है अनडॉक्यूमेंटेड, मतलब उसका कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इसकी जो पुष्टि है ये मैं नहीं करता, इसकी पुष्टि गृह मंत्रालय में खुद करनी चाहिए। अगर आप किसी भी आरोपी को अगर आप उठा रहे हो तो पुलिस डायरी में उसका नोंदनी होता है ना, तो जिन भी लोगों को उठा के बेदम मारा गया उनका तो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं होगा। तो उसके लिए जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट ने आगे से आके पता ना चले कि हम लोगों ने पुलिस एट्रोसिटीज नहीं की है, तो संविधान की धज्जियां यहाँ पे उड़ाई जा रही है, ये आपको समझना पड़ता है। यहाँ पे औरंगजेब का जो मैटर है, यहाँ पे किसी भी मुसलमान को औरंगजेब की कब्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फुले शाहू अंबेडकर का महाराष्ट्र है, ये यूपी और बिहार नहीं है जहां पे आप बहाने बना के बुलडोजर की कार्रवाई करोगे। संविधान ने हक दिया है और ये हक जो है हर एक अधिकारी का है। यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस एक्ट भी है, जहां पे क्रिमिनल प्रूव होने के बाद कोर्ट न्यायालयीन प्रक्रिया उसको एक मौका देती है अपने आप को प्रूव करने का। तो बुलडोजर की कार्रवाई जब हुई तो माननीय न्यायालय ने अभी कुछ दिनों पहले एक डिसीजन दिया था, स्टे ऑर्डर दिया था और पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर और महानगर पालिका के ऊपर फटकार भी लगाई थी कि आपने कैसे क्या इस जुडिशरी मैटर के ऊपर आपने तुरंत कार्रवाई कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट है, और वर्डिक्ट जब भी आता है सुप्रीम कोर्ट का ये एक कानून बन जाता है। उसमें उन्होंने कहा कि अगर अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर कहीं पे भी है, तो उनको नोटिस भेजा के 15 दिन की कार्रवाई का उनको एक लेटर देना पड़ता है। तो क्या ये प्रोसेस फॉलो हुई क्या? और प्रोसेस से ही संविधान बनता है, ये आप सबको समझना पड़ेगा। 4 स्तंभ है इस देश में, डेमोक्रेसी के चारों स्तंभ को हिला दिया गया है। इनको इतना बेदम मारा गया कि वो लोग आगे से आके बात करने को तैयार नहीं है। अब गलती इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तो है नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री को डिपार्टमेंट जो बताता है, माननीय मुख्यमंत्री छाती ठोक के विधान भवन में आके ये सारी बातें कहते हैं कि सोमनाथ सूर्यवंशी की जो हत्या नहीं हुई थी, उनका दमा की वजह से उसकी मौत हुई थी। बाद में पता चलता है कि पुलिस वालों ने उसको बेदम मारा।
पुलिस वालों से हमारा कोई बैर नहीं है, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन क्या मंत्रालय उनको काम नहीं करने दे रहा। रविंद्र सिंघल साहब का इतिहास उठा के देख लीजिए, बहुत ही सजग और बहुत ही काबिल कमिश्नर रहे हैं वो, आईपीएस रहे हैं वो, तो इतनी बड़ी भूल यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो फेलियर नहीं था। अरे भाई 20 तारीख को हमारा शांति मोर्चा था, दीक्षा भूमि से लेकर संविधान चौक तक का बौद्ध गया को बचाने के लिए शांति मार्च था, उसको रोका गया नोटिस देके कि नागपुर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए मुझे तक का बोला गया कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की भैया सिचुएशन है। तो क्या उस दिन जब वो बोला जा रहा है, वो वीडियो जब डीसीपी लोग कह रहे हैं कि वो वीडियो को डॉक्टर करके मतलब एडिट करके वायरल किया गया और उसकी वजह से दंगा हुआ, तो ये जो सजग हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो काबिल हमारा जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, क्या इनको ये पता नहीं था कि इतना बड़ा दंगा हो सकता है? क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई? फहीम खान अगर हिस्ट्री शीटर है, फहीम खान के ऊपर अगर पहले से बहुत सारे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अगर कलम अगर लगी हुई है, तो क्या इसके ऊपर कार्रवाई की गई? क्या ये हमारा एक सवाल है। और कार्रवाई अगर की है तो इतना बड़ा दंगा क्यों हुआ? इसके ऊपर माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने इसके ऊपर अपनी बात रखनी चाहिए। मुझे शर्म आती है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि नागपुर में तीसरी बार कोई नागपुर का कोई व्यक्ति है जिसने दूसरी बार पूरा का पूरा कार्यकाल वो पूरा करने वाले हैं, और एक बार वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो है वो बनते बनते उस समय रह गए। लेकिन मुझे इसी बात पे शर्म आती कि उसी चौक चौराहे पे खड़े रह के इनके छुड़वैया नेता खड़े रह के आपके मीडिया वालों को, मैं वो वीडियो आपको दिखा देता हूं। छुड़वैया नेता अगर कह रहे हैं कि किसके बाप को ठंड लग रही है, मजार पे क्यों आप चादर चढ़ा रहे हो, मुल्ला जी की बिरयानी मत खाओ, ऐसे अगर वक्तव्य किए जा रहे हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? कुछ लोग अगर पुलिस डिपार्टमेंट का, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने उनके ऊपर कार्रवाई की क्या? वीडियो अगर मैं आपको देखना तो मैं बिल्कुल दिखा सकता हूं, आप ये वीडियो खुद सुन लीजिए। नहीं वीडियो सुनने दो ना, मागणी मी सांगतो ना, बघायचं का तुम्हाला? सांगून हे बघा, चादर चढ़ाते हो, किसकी बात को ठंड लगता है जरा मुझे बताओ, किसकी बात को ठंड लगता है? बहुत जरूरी है आज हिंदू को जागना, जिस आप संख्या में खड़े हो कल भी एक दूसरे की ताकत बन के खड़े रहना। इस चौक में जब कोई जिहादी अपने भाई को मारे तो उससे कंधा मिला के खड़े रहना, और उसने सारा तो आने वाले समय में कटना पड़ेगा या कटवाना पड़ेगा, इन दो चीजों के लिए तैयार रहना। भाई संविधान से देश चलता है क्या? पहले मेरे को ये पूछना है, संविधान से देश चल रहा है कि आपकी मनुस्मृति से चल रहा है? कार्रवाई सब पे होनी चाहिए ना। जिन्होंने उठाया तो उनको तो बहुत बेदम मारना चाहिए, और मारे भी है। उनके ऊपर आप जो एक्ट लगा सकते वो लगाओ, लेकिन इस तरीके से गृह मंत्रालय के गढ़ में अगर कोई ये सारे वक्तव्य कर रहा है, इनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ये आप ज्यादा बेटर हो। ऐसे में भी नीतीश राणे का भी, लेकिन वो आप लोगों ने चलाया है, आपकी मीडिया से मैंने देखा वो चीज, वो भी कैसे कैसे वक्तव्य दे रहे हैं। तो क्या इस देश में सबसे पहले ये हमको पूछना है कि ये देश संविधान से चलता है क्या? और अगर चलता है तो हम न्याय की मांग करते हैं। उन पहले पक्ष से भी जिनका नुकसान किया गया, पहले पक्ष से भी मतलब पहले पक्ष के लिए भी हम लोग न्याय की मांग करते हैं, निष्पक्षता की मांग करते हैं, और उनको जो भी मुआवजा है वो सरकार ने बिल्कुल देना चाहिए। और इसके ऊपर एक घटना नागपुर में ना हो, इसकी दक्षता जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट ने लेनी चाहिए। लेकिन पैरेलली जो है, जिनका लास्ट नेम चेक करके एट्रोसिटीज की जा रही है, उनके ऊपर भी उनके समाज के लोग ही बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी इतने डरे हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई यहाँ पे उनके लीडर द्वारा, उसके बाद क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि नागपुर और ये देश चलता है संविधान से। नागपुर ये एकता की भूमि है, एकता बनाए रखे, शांति बनाए रखे, और किसके ऊपर भी अगर अन्याय होता है तो न्यायालयीन प्रक्रिया है। लेकिन इसके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बैठी हुई है, इसके ऊपर जो लेजिस्लेटिव जो बॉडी बैठी हुई है, वो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। देवेंद्र जी फडणवीस क्लियर कहते हैं कि नीतीश राणे जो है वो मेरे अच्छे लिस्ट में है, और हमारी जो सरकार वो हिंदुत्ववादी है, इसीलिए हम लोग